और छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए कल मतदान है। पहले चरण की 20 सीटों पर वोटिंग के लिए तैयारियां पूरी हो गई है। हेलीकॉप्टर से पोलिंग पार्टियां रवाना हुई है। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बस्तर संभाग की 12 और दुर्ग की 8 सीटों पर मतदान है। पहले चरण में 25 महिला समेत कुल 223 प्रत्याशी जो है वो मैदान में है और पहली चरण की 20 सीटों पर कल वोटिंग है। हेलीकॉप्टर से पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई है मतदान केंद्रों के लिए। ये बड़ी जानकारी आपको बताएं। तैयारियां पूरी हो चुकी है, ट्रेनिंग पूरी हुई, उसके बाद अब रवाना भी हो चुकी है पोलिंग पार्टियां। करीब 40,78,681 मतदाता अपने अपने वोट का इस्तेमाल कल करने वाले। 10 विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7 से 3 बजे तक मतदान होगा। 10 विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 8 से 5 बजे तक मतदान होगा। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। फिलहाल तैयारियां पूरी कर ली गई है और खास बात यह है कि 20 सीटों पर कल मतदान होना है। बस्तर संभाग की 12 और दुर्ग की करीब 8 सीटों पर, ऐसे कुल 20 सीटों पर मतदान होना है। खास बात यह है कि पहले चरण में ये 20 सीटें हैं जो 2 संभागों की है और तैयारियां जो है साफ तौर पर पूरी हो चुकी है। कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा 10 सीटों पर, जबकि शेष 10 सीटों पर 8 बजे से मतदान शुरू होगा जो कि शाम को 5 बजे तक चलेगा। और जिन 10 सीटों पर सुबह 7 बजे मतदान शुरू होगा उनका मतदान दोपहर के 3 बजे तक चलेगा। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कल मतदान का दिन है और कल पहले चरण का रण है। तैयारियां पूरी हो गई है। पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों तक पहुंच चुकी है और अब कल सुबह का इंतजार है। कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ मतदान शुरू हो जाएगा और दोपहर के 3 बजे तक चलेगा। 10 सीटों पर, शेष 10 सीटों पर 8 बजे शुरू होगा और शाम के 5 बजे तक चलेगा। ये 20 सीटों पर कल मतदान होने वाला है। और आपको बता दें कल 20 सीटों पर मतदान है। इस वक्त मेरे साथ सहयोगी वैभव शिव पांडे जुड़ चुके हैं अबूझ मार्ट से। शिवम मिश्रा कोंडागांव से जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। तो हेलीकॉप्टर से जो है वो पूरे पहुंच चुके हैं और इस समय तैयारियां पूरी हो चुकी है। अबूझ मार्ट चलते हैं, वैभव शिव पांडे से बात कर लेते हैं। वैभव, तैयारियां पूरी हो चुकी है, बस शाम भी हो चुकी है, कल सुबह का इंतजार। बिल्कुल बिल्कुल, इस वक्त मैं सीधी तस्वीर दिखा रहा हूं। मतदान केंद्र के बाहर की तस्वीर है। यहीं कल मतदाता पहुंचेंगे मतदान करने के लिए और यहां पे सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो तैनात है और सभी जगहों पे जो नारायणपुर में जितने भी मतदान केंद्र है वहां पे मतदान कर्मी पहुंच चुके हैं। कई जगहों पर हेलीकॉप्टर से मतदान कर्मियों को मतदान केंद्रों तक पहुंचाया गया है और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। चूंकि नारायणपुर अबूझमाड़ का इलाका है, नक्सलियों का कोर इलाका माना जाता है, इस लिहाज से कड़ी सुरक्षा तमाम जो है मतदान केंद्रों में की गई है। और अभी अभी आपको ध्यान होगा कि कुछ देर पहले ही एक खबर आई थी जिसमें आईईडी ब्लास्ट हुआ, उसमें एक जवान आईटीबीपी का जवान है वो घायल हुए और ऐसी ही खबरें कांकेर जिले से भी निकलकर आई थी। तो अलग अलग जगहों से इस तरह की खबरें आ रही है। एक यहाँ का जो समीकरण है उससे समझने की कोशिश करते हैं हमारे स्थानीय संवाददाता है रवि। नारायणपुर इलाके में मतदान कराना कितनी बड़ी चुनौती है प्रशासन के लिए? जी देखिए वैभव जी, जो नारायणपुर क्षेत्र में जो है ये नक्सल प्रभावित इलाका है और यहाँ मतदान कराना काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहता है। चाहे विकास कार्य की बात करें, चाहे मतदान की बात करें, नक्सली जो है हर मतलब कभी भी जो वो प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, जिसके तहत वो सुरक्षा बल के जवानों को नुकसान पहुँचाते हैं, कभी उन पर फायरिंग करते हैं, आईडी प्लांट करते हैं। और जो नारायणपुर का विधानसभा है वो यहाँ के वोटर हैं वो 3 जिलों में बटे हुए हैं। बस्तर जिले में है, कोंडागांव जिले में है और नारायणपुर जिले में है। अब ये जो है जिस प्रकार से जो है हाई सेंसिटिव एरिया है वहाँ जो है सुरक्षा बल के जवानों को वायुसेना के हेलीकॉप्टर से जो है उनके गंतव्य तक पहुँचाया गया है। और आज सुबह से ही नारायणपुर जिले के जितने भी मतदान केंद्र है वहाँ पोलिंग पार्टियों को जो है बाई रोड सुरक्षा बल के जवानों की सुरक्षा घेरे में वहाँ तक पहुँचाया गया है। अच्छा, ये बताइए कि अभी अभी एक सूचना आई आईईडी ब्लास्ट हुआ, तो ये नक्सली इस तरह से आईईडी प्लांट करके रखे हुए हैं क्या? मतदान कर्मी निशाने पे रहते हैं नक्सलियों के?
जी देखिए, जो है मतदान कर्मियों को तो वो निशाना बनाने का ऐसा किसी प्रकार का उनका पर्चा या कोई जो पोस्टर्स है वो नहीं मिला है, लेकिन सुरक्षा बल के जवान जो है हमेशा उनके टारगेट में रहते हैं और सुरक्षा बल के जवानों को जो है वो नुकसान पहुंचाने के लिए वो कभी भी जो पहले भी आईडी प्लांट करके रखे हुए हैं। जब सुरक्षा बल के जवान जब गश्त में निकलते हैं, एरिया डोमिनेशन के लिए निकलते हैं, तो अक्सर ये खबरें आती है कि जंगल के क्षेत्रों से जो है उनको वहाँ बीडीएस की टीम है वो जो है 3 किलो का या 5 किलो का आईडी रिकवर कर उन्हें नष्ट किया है। जी, तो आप समझ रहे हैं कि नारायणपुर का इलाका कितना महत्वपूर्ण इलाका है मतदान के लिहाज से। मतदान कर्मियों के सामने और सुरक्षा बल के जवानों के सामने किस तरह की चुनौती रहती है। शांतिपूर्ण मतदान कराना वास्तव में यहाँ पे निर्वाचन आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को पार करने की कोशिश आयोग की तरफ से की जा रही है। पूरी कोशिश है कि मतदान का प्रतिशत जो है इस बार खूब हो और 2018 का रिकॉर्ड जो है नारायणपुर इलाके में टूट सके। बिल्कुल साफ तौर पर मतदान अधिक से अधिक हो, यही हमारी भी मुहिम है। आशीष तिवारी जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। आशीष जी, मैं सुन पा रहा हूं, देख पा रहा हूं आपको। इस वक्त कहां आपकी मौजूदगी है जानने की कोशिश भी करूंगा। पहला सवाल तो है कि आप कहां मौजूद हैं और उसके बाद किस तरह की तैयारियां वहां पर, चूंकि 20 सीटों पर कल रण है पहले चरण का। देखिए, इस वक्त मैं कवर्धा में मौजूद हूं और कवर्धा छत्तीसगढ़ की जो पहले चरण की 20 सीटें हैं, उन 20 सीटों में कवर्धा एक ऐसी सीट है जो खासा चर्चित सीट है। इसकी अपनी वजह है। वजह यह है कि यहाँ पर कांग्रेस सरकार के कद्दावर चेहरा रहे, कद्दावर मंत्री रहे मोहम्मद अकबर की कॉन्स्टिट्यूंसी है। और पिछले 2018 के चुनाव का जिक्र करें तो ये ऐसी सीट थी जहां पर सर्वाधिक लीड के साथ, तकरीबन 60,000 की लीड के साथ मोहम्मद अकबर ने चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी। बीजेपी ने यहां पर विजय शर्मा को प्रत्याशी के तौर पर उतारा है। तो काफी रोमांचक मुकाबला कवर्धा की सीट पर हो चला है। और इस वक्त जब हम पूर्व संध्या पर खड़े हैं मतदान के, अगली सुबह 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, 7 बजे से शुरू हो जाएगी। तब यहाँ पर क्या चल रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल यहाँ पर खंदक की लड़ाई चल रही है। चुनाव के ठीक पहले आखिरी दौर की लड़ाई को खंदक की लड़ाई कहना ज्यादा मुनासिब होगा। और दोनों ही जो प्रत्याशी हैं वो पूरी तरीके से जोर आजमाइश करते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ी देर पहले हम कैंपेनिंग देख रहे थे तमाम प्रत्याशियों की। डोर टू डोर कैंपेनिंग का ये वक्त है और कोई भी नहीं चाहता कि इस वक्त एक आखिरी घर को भी छोड़ा जाए, क्योंकि कवर्धा सीट का यदि यहां पर जिक्र करें तो कवर्धा पे बीजेपी ने इस लिहाज से भी ताकत झोंक रख दी है क्योंकि बीजेपी इस दफे कवर्धा की इस लड़ाई को एक तरीके से अलग ट्रैक पर ले जाकर लड़ती हुई नजर आ रही है। आपको ध्यान होगा कि झंडा विवाद के बाद बीजेपी ने वोट के पोलराइजेशन के लिए खूब काम किया। इस तरीके से राजनीतिक जो एक विश्लेषण करने वाले जो लोग हैं वो कहते नजर आते हैं। मोहम्मद अकबर और विजय शर्मा के बीच की जो लड़ाई चल रही है ये सरकार के अपने तमाम दावे प्रतिदावे के परे जो कांग्रेस पार्टी या बीजेपी जो मैनिफेस्टो लेकर आई है उसके परे ये लड़ाई नजर आती है। आपको ध्यान होगा कि पिछले दिनों जब स्टार कैंपेनर्स यहां पर पहुंचे थे तो स्टार कैंपेनर्स में बीजेपी ने किन लोगों को भेजा? बीजेपी ने अपने फायर ब्रांड लीडर्स को यहां पर कैंपेनिंग के लिए उतारा। फायर ब्रांड्स कहने का मतलब है जो कट्टर हिंदुत्व का मोर्चा लेकर चलने वाले चेहरे हैं। योगी आदित्यनाथ का जिक्र कर लें, हेमंत बिश्वा का जिक्र कर लें, ये तमाम चेहरे यहां पर पहुंचे। हेमंत बिश्वा की 2-3 बार की सभाएं हुई, अलग अलग वक्त पर ये सभाएं हुई और कहीं ना कहीं एक तरीके से वोटों के ध्रुवीकरण की जमकर कोशिश भी यहाँ पर होती नजर आई है। तो ये एक ऐसा चुनाव है जो छत्तीसगढ़ के इतिहास में दर्ज होगा। कवर्धा सीट का यहाँ पर जिक्र करें क्योंकि ऐसा माहौल इसके पहले के किसी भी चुनाव में, राज्य गठन के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं, कम से कम इस तरह का माहौल किसी भी सीट पर, कवर्धा ही नहीं किसी भी सीट पर देखने को नहीं मिला था। इस दफे जो कवर्धा में देखने को इस वक्त मिल रहा है, एक एक घर पर प्रत्याशी जो हैं वो जा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं और अपने पक्ष में जनमत जुटाने की पुरजोर कोशिश भी करते नजर आ रहे हैं। ये प्रत्याशियों की कवायद हो गई, पॉलिटिकल पार्टीज की कवायद हो गई, लेकिन इसके परे प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त कर ली गई है। मतदान की तमाम तैयारियां प्रशासनिक महकमे ने, चुनाव आयोग ने पूरी कर ली है। कल सुबह से यहाँ मतदान होगा और इस सीट का जिक्र इस लिहाज से भी करना महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का
गृहनगर है कवर्धा और रमन सिंह यहाँ के वोटर भी हैं, तो कल रमन सिंह भी यहाँ पर वोट डालने पहुंचेंगे। बिल्कुल, साफ तौर पर ये अपने आप में सबसे अलग और सबसे दिलचस्प चुनाव होगा 2023 का, जो शायद इतिहास के पन्नों में दर्ज भी हो, जैसा कि आशीष जी बता रहे हैं। शिवम मिश्रा, मैं ज़रा आपसे बातचीत कर लेता हूँ। कहाँ आप मौजूद हैं? कोंडागांव में देख पा रहा हूँ, कोंडागांव में आप मौजूद हैं, और किस तरह की तैयारियाँ? कोंडागांव में बड़ी अहम सीट है, मोहन मरकाम और तमाम बड़ी प्रत्याशी वहाँ से हैं, किस तरह की तैयारियाँ? बिल्कुल शुभम, देखिए इस वक्त हम जो है वो कोंडागांव विधानसभा पर ही मौजूद हैं और बता दें कि छत्तीसगढ़ के जो पहले चरण में चुनाव होने हैं 20 अलग अलग सीटों पर, उसमें कोंडागांव विधानसभा की सीट भी अपने एक लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लता हुसैंडी यहां से बीजेपी की प्रत्याशी हैं और छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और दोनों ही प्रत्याशियों के बीच में कांटे की टक्कर इस वक्त हमें देखने को मिल रही है और कुछ ही घंटे शेष रह चुके हैं। इसके बाद कल सुबह से मतदान यहां पर शुरू हो जाएगा और लगातार ये देखने को मिल रहा है कि दोनों ही पार्टी के प्रत्याशी अपने अपने स्तर पर पूरी जोर लगा रहे हैं कि किस तरीके से मतदाताओं को अपने पक्ष में वोट करने के लिए मना लिया जाए। डोर टू डोर कैंपेनिंग की जा रही है और उनके जो कार्यकर्ता हैं वो अलग अलग बूथों पर हमको नजर आ रहे हैं। दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता और प्रत्याशी पूरे जोर के साथ मैदान पर यहां पर उतरते हुए हमें नजर आए हैं और इसके साथ ही अगर प्रशासनिक व्यवस्थाओं की बात करें तो खुद कोंडागांव के एसपी अक्षय कुमार लगातार हमें यहां पर अपनी लोकल पुलिस की टीम के साथ नजर आ रहे हैं, अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं, मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और वहां की व्यवस्थाएं किस तरीके से उसे देख रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं और जो कमियां वहां पर नजर आ रही है उसे दुरुस्त करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। मैं आपको तस्वीर टीवी स्क्रीन पर दिखाऊंगा। इस वक्त हम कोंडागांव विधानसभा के बमनी मतदान केंद्र पर है। यहाँ पर 3 अलग अलग मतदान केंद्र रखे गए हैं और जो जरूरी दिशा निर्देश है इलेक्शन कमीशन की तरफ से उन तमाम दिशा निर्देशों को भी दीवारों पर चस्पा कर दिया गया है। चूंकि नक्सलाइड एरिया है कोंडागांव और यहाँ पर कई मतदान केंद्र सेंसिटिव भी माने जाते हैं, उसके लिहाज से भी यहाँ पर सेंट्रल की जो फोर्स है वो कुछ देर पहले से यहाँ पर देखने को मिल रही है और बड़ी संख्या पर यहाँ पर जवानों को तैनात कर दिया गया है अलग अलग जगहों पर, जो कि मतदान केंद्र जो है वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहे और शांतिपूर्ण तरीके से कल पहले चरण का मतदान यहां पर हो सके, उसकी तैयारी अपने स्तर पर यहां पर फोर्स पूरी करते हुए नजर आ रहा है। लगभग 2 दर्जन से अधिक जवान हमें मतदान केंद्र के आसपास नजर आ रहे हैं और स्कूल के ऊपर पे भी और अलग अलग जगहों पर भी। हमारे साथ हमारे स्थानीय संवाददाता संजीव शर्मा जी भी, हम उनसे भी बातचीत करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके की तैयारी अलग एरियो में भी देखने को मिल रही है कोंडागांव की, क्योंकि सेंसिटिव एरिया है और कितनी चुनौती समझते हैं क्योंकि इन सेंसिटिव एरिया में मतदान करवाना। देखिए, जिस तरीके से ये इलेक्शन होना है और 588 टोटल मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें संवेदनशील मतदान केंद्र जो 101 है और अति संवेदनशील जो है 103 है। तो इससे ये समझा जा सकता है कि ये जो इलेक्शन कराना जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के लिए भी कोई चुनौती से कम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है और ऐसे 38 मतदान है। लेकिन इसके बाद बीजापुर में कल का पहले राउंड का जो एग्जाम होने वाला, जो चुनाव होने वाला है, वो कितनी बड़ी अग्नि परीक्षा होगी जानने की कोशिश करेंगे। पी रंजन दास में देख पा रहा हूं, आपको क्या तैयारियां हैं बीजापुर में? पी रंजन दास तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, जुड़ने की एक बार फिर कोशिश करेंगे। भैरव जी, आप ही के पास आ जाता हूं। चुनौतियां साफ तौर पर है, जिक्र भी अभी किया जा रहा था। आशीष जी बता रहे थे कि चुनाव इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। इस बार का मुकाबला काफी टफ है और काफी बड़ा चुनाव इसे माना जा सकता है। भैरव जी, जिस जगह पर आप मौजूद हैं नारायणपुर में, वहां किस तरह के सियासी समीकरण है? इसके साथ साथ एक बड़ा सवाल जागरूकता का भी है। मतदाताओं को जागरूक करने के प्रति सरकार ने, प्रशासन ने किस तरह की तैयारियां की थी कि मतदान का प्रतिशत जो है वो बढ़े? देखिए, यहाँ पे केदार कश्यप है बीजेपी के तरफ से और कांग्रेस की तरफ से चंदन कश्यप है। चंदन कश्यप 2018 में केदार कश्यप को हरा करके जीते थे, उसी पर भरोसा इस बार फिर कांग्रेस पार्टी ने जताया है और चंदन कश्यप दोबारा यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं।
केदार कश्यप 3 बार लगातार चुनाव जीते थे, 2003, 2008 और 13, लेकिन 18 में हार गए थे। बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, स्वर्गीय बलिराम कश्यप के सुपुत्र हैं, रमन सरकार में 2 बार वो मंत्री रहे, तो मजबूत नेता है। तो इस बार जो मुकाबला है 2023 का, वो नारायणपुर इलाके में बराबरी का मुकाबला दिख रहा है, एक तरफा मुकाबला नहीं है जैसे हमने पिछली बार देखा था 2018 के चुनाव में। तो चंदन कश्यप और केदार कश्यप के बीच कांटे की टक्कर है और मतदाताओं को जागरूक करने की जहां तक बात है तो उसको लेकर के जिला प्रशासन और निर्वाचन आयोग की तरफ से तमाम जो है जन जागरूकता के कार्यक्रम चलाए गए हैं, स्कूली छात्रों के जरिए और बाकी अन्य जो सामाजिक संगठन हैं उनके जरिए उन्हें जागरूक करने की कोशिश हुई है। यही वजह है कि नारायणपुर में जिला प्रशासन का ये दावा है कि मतदान का प्रतिशत 2018 से अधिक होगा। चूंकि अबूझमाड़ का इलाका पड़ता है ठीक नारायणपुर ब्लॉक मुख्यालय से, अगर आप 20 किलोमीटर आगे जाएंगे तो कोर इलाका आना शुरू हो जाता है जहां नक्सली गतिविधि अक्सर देखे जाते हैं। तो उन क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत ज्यादा हो, ये कोशिश है प्रशासन की। बिल्कुल, मतदान अधिक से अधिक हो, कोशिश तो है प्रशासन की। बीजापुर में किस तरह की तैयारियां हैं कल के पहले चरण के लिए? पी रंजन दास, क्या तैयारियां प्रशासन की? मतदाता कितने जागरूक है, चूंकि नक्सल गतिविधियां वहां भी लगातार देखने को मिलती रही हैं? देखिए, पहले चरण पर चूंकि बस्तर की 1200 विधानसभा जो सीट है उसमें मतदान होना है, उसमें जो बीजापुर विधानसभा है यहाँ की वोटिंग कल काफी चुनौतीपूर्ण है। ये इस लिहाज से कहा जा रहा है कि नक्सलियों ने चुनाव के एक तरह से बाइकआउट कर रखा है। न सिर्फ उन्होंने चुनाव का बाइकआउट किया है बल्कि जो मतदान कर्मी है उनके लिए भी एक फरमान जारी कर रखा था, जिसकी वजह से मतदान कर्मियों में भी दहशत है। हालात की बात करें तो लगभग 75 से ज्यादा ऐसे मतदान केंद्र है जहां हवाई मार्ग से चौपर की मदद से जो पोलिंग थी उन्हें पहुंचाया गया। इसके अलावा अतिरिक्त बीएसएफ की कंपनियां यहाँ तैनात की गई। 245 मतदान केंद्रों पर यहाँ मतदान होने हैं। अगर चुनावी समीकरण की बात करें तो यहाँ सीधा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है, चूंकि 2 मरतबा यहाँ से भाजपा और 2 मरतबा कांग्रेस यहाँ से विजय रही है। ऐसे में 2023 का यह चुनाव निश्चित तौर पर भाजपा और कांग्रेस के लिए किताबी मुकाबला हो सकता है। थोड़ी सी जानकारी मैं लेना चाहूंगा, स्थानीय पत्रकार है, राजनीतिक विश्लेषक सर, बताएंगे कैसा रहेगा चुनाव, क्या मुद्दे हैं? देखिए, सबसे बड़ी मुद्दा है यहाँ के आदिवासियों का मुद्दा है, क्योंकि बीजापुर की बात करें तो 85% आदिवासी बहुल क्षेत्र। कुछ दिन पहले ये लग रहा था कि मुकाबला एक तरफा लग रहा था, लेकिन अब जो स्थिति है क्योंकि बहुत कम टाइम में जो है चुनाव कितना टफ होने वाला है, चुनाव जो है बहुत टफ होने वाला है, क्योंकि बराबरी का मुकाबला है। कांगड़ा जी की बात करें तो बहुत कम समय में अपना वजूद यहाँ पे बीजापुर बनाया। नक्सलियों का बाइकआउट भी है सर। हाँ बिल्कुल, देखिए बहुत जगह पे नक्सलियों ने बाइकआउट किया, लगातार आवाजाही का अवरुद्ध करवाया, बस को फ्लेक्स लगा के वापस भेज रहे हैं। आज गारमेंट फैक्ट्री में भी अगजनी किया। तो इस तरह के सुरक्षा को लेकर भी कड़ी तैनाती करनी चाहिए। बिल्कुल, सुरक्षा की साफ तौर पर इंतजाम यहाँ पे बहुत जरूरी हैं और चूंकि जिस तरह से बताया आपने कि नक्सली पर्चे साफ तौर पर देखने को मिल रहे थे, वो एक बड़ी चुनौती और डर की बात है, लेकिन इसके लिए सावधान रहना होगा प्रशासनिक अमले को। आशीष जी, एक आखिरी सवाल आपसे और सीधा समझूंगा। 2018 के विधानसभा चुनाव में और इस बार के चुनावों में जब आप मौजूद है ग्राउंड जीरो पर कवर्धा में, एक हिंदू मुस्लिम कार्ड आपने साफ तौर पर देखा और आप लंबे समय से इसको कवर भी करते आ रहे हैं, इस सीट पर देखने को मिला है। क्या इस बार भी आप ठीक कुछ वैसा ही देख पा रहे हैं जैसा 18 में था, या इस बार कुछ तस्वीर अलग है? देखिए, 18 में तो कतई नहीं था और दरअसल छत्तीसगढ़ की किसी भी सीट पर कभी भी सांप्रदायिक मसलों पर मतदाता वोट डालता नजर नहीं आया। इस बार जरूर बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ की तासीर में ये मुद्दा दरअसल है ही नहीं। तो लगता नहीं कि इस बार ये जिस ध्रुवीकरण की कोशिश भाजपा करती नजर आ रही है उस पर बीजेपी को पूरी तरीके से सही तौर पर फायदा मिलता नजर आए। लेकिन ये कहना बिल्कुल मुनासिब है कि बीजेपी इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाने की कोशिश तो कर रही है। लेकिन सवाल जो आपने किया कि हिंदू मुस्लिम जो फैक्टर है, दरअसल यदि ये फैक्टर होता तो मोहम्मद अकबर कवर्धा जैसी सीट से कभी 60,000 की लीड के साथ चुनाव नहीं जीतते। तो ये फैक्टर जमीनी तौर पर कितना काम करता नजर आएगा ये तो नतीजे बताएंगे। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई क्रोनोलॉजी राज्य के भीतर, राज्य के चुनाव के भीतर नहीं देखी गई अब तक। लेकिन यहां पर एक सीट का जिक्र करना बहुत जरूरी है। पहले चरण के चुनाव को लेकर जब हम बातचीत कर रहे हैं, वो सीट है राजनांदगांव। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की शाख इस सीट से लगी हुई है। डॉक्टर रमन सिंह लगातार इस विधानसभा से विधायक चुनते रहे और इस दफे
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विश्वस्त चेहरे और कांग्रेस के एक अहम नेता गिरीश देवांगन डॉक्टर रमन सिंह को चुनौती देने वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो काफी कश्मकश भरा ये चुनाव राजनांदगांव का भी होना है। वहां पर भी कांग्रेस अपनी ताकत पूरी तरीके से झोंक दी है। बड़े नेताओं की रैली कराई गई, रोड शो कराए गए और अब कल मतदान होने हैं। तो कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को कांग्रेस डिफीट करेगी। हालांकि ये बहुत चुनौतीपूर्ण टास्क कांग्रेस ने लिया है। डॉक्टर रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और उनकी एक कॉन्स्टिट्यूंसी रही है जहां पर एक मजबूत चेहरे के तौर पर बीजेपी के पास ही एक बड़े विकल्प थे। साथ ही साथ एक कंक्लूजन की स्थिति यदि इन 20 सीटों को लेकर निकाला जाए तो बीजेपी के पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है। इकलौती राजनांदगांव सीट है जहां पर डॉक्टर रमन सिंह बतौर बीजेपी के विधायक की हैसियत से इस वक्त काम कर रहे हैं। बाकी 19 विधानसभा सीटें ऐसी रही हैं जहां पर पिछले चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली। दंतेवाड़ा एक विकल्प के तौर पर यहां पर लेना चाहिए क्योंकि वहां पर बाई इलेक्शन हुआ, बाईपोल हुआ और उसमें कांग्रेस पार्टी जीतकर आई थी। लेकिन 19 सीटों पर यहां पर इस दफे के चुनाव में, पहले चरण के चुनाव में कांग्रेस काबिज है, कांग्रेस के विधायक काबिज हैं। इसलिए बीजेपी के पास खोने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। बीजेपी के हिस्से कुछ आएगा। बिल्कुल, यानी साफ तौर पर बीजेपी के पास खोने के लिए बहुत कुछ तो नहीं है, लेकिन हाँ कांग्रेस के पास बहुत कुछ है और देखना होगा कि कांग्रेस कितना बचा पाती है और कितना और ज्यादा बढ़ा पाती है। अगर ऐसा बढ़ाई कांग्रेस ने तो एक बड़ा सवाल होगा। रमन सिंह की प्रतिष्ठा जो है वो दांव पर लगी हुई है। साफ तौर पर सभी प्रत्याशियों की प्रतिष्ठा दांव पर है। अब देखना होगा कि कल के आंकड़े क्या बताते हैं, कल का मतदान का प्रतिशत क्या बताता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया शिवम मिश्रा, वैभव पांडे, आशीष तिवारी और पी रंजन दास, आप चारों का बहुत शुक्रिया विस्तार से चर्चा करने के लिए और सियासी समीकरण समझाने के लिए। और आपको बता दें कल इन सीटों पर मतदान है, ये आप समझिए ग्राफिक्स के जरिए। मोहला, मानपुर, अत्तागढ़, भानु प्रतापपुर, कांकेर, केशकाल, ये वो सीटें जहां कल मतदान होना है। साफ तौर पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा, दोपहर के 3 बजे तक मतदान चलेगा और तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।